तो यहाँ पे हम लोगों ने बेटा स्टार्ट करना 7.4 में पहले 15 क्वेश्चन हमारे हो गए थे। 16 to 23 है, ये हमारे कुछ 8 क्वेश्चन है, 8 में से 2 या 3 मैं करा दूं क्योंकि सारे के सारे सिमिलर है। अभी तक आपने जो क्वेश्चन नंबर 1 to 15 में पढ़ा था उस सब में क्या था कि हमारे पास डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक की फॉर्म थी हमारे पास, यहाँ पे भी हमने ऊपर प्लस माइनस 4 कर लिया था, यहाँ पे हमारे क्वाड्रेटिक था। न्यूमरेटर में अभी तक कुछ भी नहीं था। अब हमने आज जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उनकी टाइप ही यही है, इंटीग्रेशन ऑफ लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक डीएक्स। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि क्वाड्रेटिक सिर्फ नीचे डायरेक्ट आ रहा हो, इसकी फॉर्म ना ऐसी भी आ सकती है, इंटीग्रेशन ऑफ लीनियर अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक की फॉर्म आ रही है, ले रहे हैं चीज। तो ये दोनों में आ सकती है फॉर्म हमारी, दोनों के लिए हमारा सेम मेथड अप्लाई होना है। मेथड आपको क्या अप्लाई करना है कि जो भी हमारे पास लीनियर मतलब जो न्यूमरेटर है, लीनियर का मतलब ये भी होता है कि डिग्री 1, जिसको नहीं पता, क्वालिटी का मतलब इसकी डिग्री 2 होती है, मतलब एक्स की पावर 2, और ऊपर लीनियर का मतलब इसकी एक्स की पावर कितनी है, 1 है। तो लीनियर को आपने क्या लेट करना है, लीनियर इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ जो क्वाड्रेटिक है प्लस बी। मुझे जो ऊपर न्यूमरेटर है लीनियर किसके गला, ए टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी। डिनोमिनेटर का मतलब है कि अंदर वाला पार्ट लेना है, रूट के साथ ही लेना, अगर रूट वाला आया तो, प्लस एक कांस्टेंट का आ जाएगा बी। हमें इसको सॉल्व करके एलएचएस और आरएचएस को कंपेयर करके मेरे को ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो क्वेश्चन करते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 16, 4x प्लस 1 डिवाइड बाय 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 है। ये लो भाई। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऊपर लीनियर है, नीचे क्या है, क्वाड्रेटिक है। तो लीनियर को हम लोगों ने कैसे लिखना है बेटा, लीनियर इज इक्वल टू ए टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो डेरिवेटिव किसका लेना है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 प्लस अ कांस्टेंट b। पहला स्टेप वरिश क्लियर है जयप्रीत? क्या बेटा स्क्वायर, स्क्वायर का है, ये रहा, स्क्वायर रूट नहीं लेना, स्क्वायर रूट नहीं लेना, 2x स्क्वायर सॉरी, 4x प्लस 1 इक्वल टू 8 टाइम्स इसका डेरिवेटिव लो, कितना हो जाएगा ये 4x प्लस 1 प्लस अ कांस्टेंट b। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 4ax प्लस a प्लस b। लेफ्ट साइड पे x का कोएफिशिएंट कितना है 4, राइट पे x का कोएफिशिएंट कितना है 4a। तो कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कर रहे हैं, 4 से 4 कट गया तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 1 के इक्वल आ जाएगा। लेफ्ट साइड पे कांस्टेंट क्या है 1, राइट साइड पे कांस्टेंट क्या है a प्लस बी। लेफ्ट पे कांस्टेंट है 1, राइट साइड पे a प्लस बी, तो जिससे b कितना आ जाएगा हमारे पास। तो जो लीनियर था 4x प्लस 1 वो किसके इक्वल था, a डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। तो ये वाली फॉर्म है बेसिकली डेरिवेटिव होने के बाद। तो लीनियर 4x प्लस 1, 4x प्लस 1 किसके इक्वल है, ये वाले पार्ट के इक्वल, a मल्टीप्लाइड बाय 4x प्लस b। a की वैल्यू कितनी है 1, 4x प्लस अ कांस्टेंट 0 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 के इक्वल आ गई। क्लियर है ये? तो तुम्हें लग रहा होगा सर बेवकूफ है, जहां से शुरू कर रहा था वहीं पे लेकर आ गए। ये बाय चांस इस क्वेश्चन में ऐसा है, ठीक है, हर में ऐसा नहीं होता। अब इसके बाद करना क्या है ये मैं यही बता सकता था बट बताया नहीं मैंने, क्योंकि हमारे मेथड हमने करना था। अब इसके बाद हमने करना क्या होता है, डिनोमिनेटर को टी लेट करेंगे, इसका डेरिवेटिव हमेशा ऊपर आ रहा होता है। इसका डेरिवेटिव कितना होगा 4x प्लस 1 dx कितना हो जाएगा dt। सो इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन कितना हो जाएगा ये रूट टी, और रूट टी का मतलब क्या हो जाएगा t की पावर माइनस हाफ। इंटीग्रेट करो t की पावर माइनस हाफ को, माइनस हाफ प्लस 1 इज हाफ अपॉन हाफ प्लस अ कांस्टेंट c, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ रूट टी प्लस अ कांस्टेंट c आ जाएगा। और t की बेटा वैल्यू है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 प्लस अ कांस्टेंट c आ जाएगा। ये क्लियर है ये? तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमारे पास फॉर्म कभी भी लीनियर अपॉन अगर क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक रूट के साथ हो या बिना रूट के उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को,
आपको क्या करना है, न्यूमरेटर लीनियर इज इक्वल टू ए टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ले लिया हमने, मल्टीप्लाई करा, x का कोफिशिएंट लेफ्ट पे, x का कोफिशिएंट राइट पे, लेफ्ट पे कांस्टेंट राइट पे कांस्टेंट, दोनों कंपेयर करके a और b की वैल्यू निकालनी है। a और b की वैल्यू वापस इस इक्वेशन में पुट करनी है, किसकी जगह पे, न्यूमरेटर 4x+1 की जगह पर, और फिर इंटीग्रेट कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17, 17x+2 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x² - 1 dx। अब इसको सॉल्व कैसे करें, ऊपर डिग्री कितनी है, 1 है, डिग्री 1 का मतलब क्या हो जाएगा कि ऊपर फॉर्म कौन सी है मेरी, लीनियर है, और नीचे क्वाड्रेटिक है। तो लीनियर को हम कैसे लिखेंगे, a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर x² - 1 प्लस अ कांस्टेंट b। दिस इज x+2 इज इक्वल टू a, 2x + b। लेफ्ट साइड पे कोफिशिएंट 1 है, राइट पे x का कोफिशिएंट कितना है, 2a, लेफ्ट पे कांस्टेंट 2 है, राइट पे कांस्टेंट b है। यहां से a की वैल्यू कितनी है मेरी, हाफ, b कितना हमारे पास 2। इन दोनों की वैल्यू कहां सब्स्टिट्यूट करनी है, यहां पर, किसकी रिप्लेसमेंट में पुट करनी है, न्यूमरेटर के रिप्लेसमेंट में। न्यूमरेटर हमारे पास कितना है, x+2, और ये x+2 की वैल्यू है a की वैल्यू कितनी है, हाफ। इसको क्या हो गया, हाफ मल्टीप्लाइड बाय 2x + b, b की वैल्यू कितनी है, 2 है, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x² - 1। अब सेपरेट कर दो इसको, 1/2 2x डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x² - 1 dx प्लस पीछे वाला पार्ट 2 स्क्वायर रूट ऑफ x² - 1। ठीक है, तो अब पूरा का पूरा जो इंटीग्रल है, ये रहा बेटा 1/2 सिर्फ इसके साथ था, 2a ये रहा। अब जो मेरा इंटीग्रल था वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, पहला I1 दूसरा I2। I1 को पहले सॉल्व करो, I1 है हाफ ऑफ 2x dx डिवाइड बाय x² - 1। डिनोमिनेटर को t लेट करूंगा तो इसका डेरिवेटिव ऊपर आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, डिनोमिनेटर को लेट कर लो t, 2x dx इक्वल टू dt। तो हमारा कितना हो जाएगा, हाफ dt बाय रूट टी। रूट टी का मतलब आ जाएगा -1/2, जब ऊपर जाएगा तो इंटीग्रेट करो इसको, कितना हो जाएगा, रूट टी डिवाइड बाय हाफ प्लस द कांस्टेंट c1। हाफ से हाफ गया, t की वैल्यू कितनी है बेटा, x² - 1 प्लस अ कांस्टेंट c1। दूसरा पार्ट हमारा ये रहा I2, x² - 1। अब डिनोमिनेटर पे कौन सा फॉर्म लग जाएगा, x² - a²। इसको अप्लाई करो, ये रहा I1, तो I की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, I1 + I2 प्लस अ कांस्टेंट c के। ठीक है, हम लोग न्यूमरेटर जो लीनियर है, लीनियर को लिखा a टाइम नीचे का डेरिवेटिव प्लस अ कांस्टेंट b। नीचे वाले का हम लोगों ने डेरिवेटिव ले लिया है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, कोफिशिएंट का LHS RHS पे कंपेयर करेंगे और a और b की वैल्यू आएगी। इस इक्वेशन में न्यूमरेटर की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दो a और b, और फिर डिनोमिनेटर को सेपरेट कर देंगे। हाफ 2 से कट जाएगा, काट दो, फिर इसको t लोगे, इसका डेरिवेटिव फिर ऊपर आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, अलग तो करना ही पड़ेगा। बोलो क्या डाउट है इसमें। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। 18 बेटा हमारे पास है 5x - 2 dx डिवाइड बाय 1 + 2x + 3x² है, लीनियर, और नीचे क्या है, क्वाड्रेटिक। लीनियर 5x - 2 किसके इक्वल है, a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। 5x - 2, इसका डेरिवेटिव कितना होगा बेटा, 2 + 6x + b
मल्टीप्लाई करो 2a प्लस 6ax प्लस b, लेफ्ट साइड पे कितना है 5x माइनस 2, लेफ्ट पे x का क्वेश्चन कितना है 5, राइट पे x का क्वेश्चन कितना है 6a, a की बेटा वैल्यू कितनी है 5/6, लेफ्ट पे कांस्टेंट कितना -2, राइट पे कितना है 2a प्लस b, a की वैल्यू कितनी है 5/6, -2 ये कितना देगा 5/3 प्लस b, 5/3 को लेफ्ट पे लाओ, क्या बेटा ये वाला x का क्वेश्चन लेफ्ट पे 5 है, राइट पे x का क्वेश्चन 6 है, तो a की वैल्यू आ गई, लेफ्ट पे कांस्टेंट -2 है, राइट पे कांस्टेंट क्या है 2a प्लस b, a की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो b आ जाएगा, -2 माइनस 5/3 इक्वल टू b, -6 माइनस 5 -11/3, a और b की वैल्यू आ गई, a और b की वैल्यू पुट कहाँ करेंगे यहाँ पर, देख भाई उधर इधर है, तो 5x माइनस 2 ये हमारा न्यूमरेटर था, किसके इक्वल है a डेरिवेटिव, a की वैल्यू कितनी है 5/6, 5/6 डेरिवेटिव कितना है 6x प्लस 2 प्लस b, b की वैल्यू कितनी है -11/3 डिवाइड बाय 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, क्लियर है ये, यहां तक डाउट। अब दोबारा से हमें डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर देना है, डिनोमिनेटर को स्प्लिट करेंगे तो यहाँ dx ही लिखा है, इसके भी नंबर कटेंगे, तो हमारे पास ऐसा बन जाएगा 5/6 इंटीग्रेशन ऑफ 6x प्लस 2 माइनस 11/3 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, ये I1 और ये I2, I1 जो ये वाला पार्ट इसका डेरिवेटिव ऊपर आ रहा है, ये हमेशा ऐसे ही होता है, पहले वाले में नीचे वाले का डेरिवेटिव कहाँ रहा होगा ऊपर, तो I1 की वैल्यू कितनी आती है 5/6 dt/d, तो कितना हो जाएगा हमारा ये log t 5/6 log ऑफ 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, और दूसरे वाले पार्ट को सॉल्व कैसे करेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स लगाना पड़ेगा, यहाँ पे हमारे पास I2 में I2 की वैल्यू 1/3 dx 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स में क्या करता है, x स्क्वायर का क्वेश्चन कितना चाहिए होता है 1, 3 कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x/3 प्लस 1/3, 11/9 dx, x स्क्वायर की जगह x के क्वेश्चन को हाफ कर लो पूरे पे स्क्वायर, 1/3 माइनस 1/3 का स्क्वायर, 11/9 dx, x प्लस 1/3 का स्क्वायर, 1/3 माइनस 1/9, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2/9, ये हो जाएगा x प्लस 1/3 का स्क्वायर, ये मेरे को क्या बनाना है √2/3 का होल स्क्वायर, बन गई फॉर्म x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो तुमने अब जो 15 क्वेश्चन पढ़े थे तुम्हें लग रहा वेस्ट है वो, क्योंकि पेपर में कुछ नहीं आएगा उसमें से, पेपर में आएंगे कौन से ये वाले क्वेश्चन हमारे, क्यों आएगा, क्योंकि इस 16 से 23 के अंदर मेरे ये फॉर्म को क्रिएट करनी आ गई, दो पार्ट्स में स्प्लिट हो गया है, पहले वाला पार्ट सब्स्टिट्यूशन का बन गया जो हमने किसमें पढ़ा था 7.2 में, और ये वाला पार्ट जो हमने पहले 15 क्वेश्चन के अंदर पढ़ा था सॉल्व करने के लिए, और x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की फॉर्म क्या हो जाएगी 1/8 tan इनवर्स x/a की फॉर्म आ जाएगी, कितने मार्क्स का, ये मार्क्स सिर्फ 3 नंबर का है बेटा, हाँ जी पक्का बेटा, जिंदगी कोई गारंटी नहीं है, होता है होता ही है, अब तुम पेपर में रट्टा मत मार लेना बिना देखे कि पहला आएगा, देख लेना एक बार, वरना हमेशा ऐसा ही होता है कि जो हमारा यहाँ पे पहला पार्ट आ रहा होता है वो उसका डेरिवेटिव ही ऊपर होता है, क्लियर है ये, डाउट इसमें।
सर क्लियर है? तो एंड में I2 की वैल्यू बेटा खुद निकालनी है और उसके बाद I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 कर देंगे। क्लियर है जी? पक्का? तो हमारे पास 23 तक ये सारे क्वेश्चन सेम है, ये सारे आपको खुद ही सॉल्व करने हैं। ठीक बेटा? कोई एक बच्चा असाइनमेंट दिखा दो मेरे को, असाइनमेंट। दे दो भाई, थैंक यू। अच्छा आपका है असाइनमेंट? आप ही का असाइनमेंट है, दो बच्चे है तो बेटा। असाइनमेंट में अगर हम देखेंगे तो पेज नंबर 1 2 3 4, पेज नंबर 4 पे हो भाई। असाइनमेंट जिसके बाद नहीं है होमवर्क लिख लो, अगली बार पक्का होमवर्क चेक होगा इसका। असाइनमेंट 7.4 वाले जो असाइनमेंट दिया हुआ है उसमें पेज नंबर 4, पेज नंबर 4 में 36 से 42, 36 से 42 ये सारे के सारे क्वेश्चन आप ही को करने हैं, और एनसीईआरटी के 16 से 23। दोबारा से बोलता हूँ, 36 से 42 और एनसीईआरटी के 16 टू 23, 15 क्वेश्चन है टोटल मिला के, 15-16 क्वेश्चन है, पूरे ही करने हैं। अगली बार हम मिलेंगे डंडे से ही, ठीक है भाई? 7.4, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास में दोनों पार्ट्स आ गए, 7.4 का स्टार्टिंग का भी आ गया और 7.2 भी आ गया, तो ये करना ही करना हम लोगों ने। ठीक है भाई? गुड।